हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी एकदम मस्त चल रही होगी, है कि नहीं। बस कुछ ही दिन और बचे हैं, उसके बाद हमारा बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। और बोर्ड एग्जाम की तैयारी जितनी आप कर रहे हो उतनी ही तैयारी मैं भी आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी आप लोगों के लिए कंटेंट बनाना होता है, वीडियो रिकॉर्ड करना होता है, शूट करना होता है, एडिट करना है, अपलोड करना, टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन में बहुत सारा काम होता है। सिंगल क्रिएटर हूँ, आपको पता है। तो मैं खुद चाहता हूं कि आप अच्छा स्कोर करो। और सुनने में ये आ रहा है, कई बच्चे बोल रहे हैं कि सर जो मैथ का पेपर है ना, वो बहुत ज़्यादा टफ आएगा, बहुत ज़्यादा हार्ड आएगा। ठीक है, क्या ये इस बात में दम है? ठीक है, तो देखो, सपोज करो मैं आपको एक चीज़ देता हूँ, एग्जाम्पल देता हूँ। आप पिछले 10 साल के पेपर उठा के देख लो। आप कोई नए बच्चे नहीं हो। जिस किताब से आप पढ़ रहे हो ना, उसी किताब से मैंने भी पढ़ाई की सन 2008 में, और वहां से आज तक चल रहा है। बोर्ड एग्जाम का जो क्वेश्चन पेपर होता है, देखो, सबसे पहली चीज आपको मैं बता दूं, सबसे मेन आपका हथियार क्या है? एनसीईआरटी। ठीक है, आपका मेन हथियार क्या है बच्चों? एनसीईआरटी। अगर गणित में फोड़ना है आपको एग्जाम में, ठीक है, चाहे आप कक्षा 10 में पढ़ते हो या 12 में पढ़ते हो, दोनों का मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है। पुरानी एनसीईआरटी, नई एनसीईआरटी, चैप्टर वाइज वन शॉट रिवीजन, चैप्टर वाइज वन शॉट इंपॉर्टेंट वीडियो, सब्जेक्टिव के, ऑब्जेक्टिव के, मॉडल पेपर, विगत वर्षों के प्रश्न पत्र, सारा कुछ पढ़ा रखा है। एक बार डिस्क्रिप्शन प्लेलिस्ट जरूर चेक करो, ठीक है, सब कुछ मिल जाएगा। तो एनसीईआरटी के जितने भी उदाहरण है वो आप अच्छे से बना के लेना, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में क्या होता है ना, उदाहरण ज्यादा आ जाते हैं, हम उदाहरण स्किप कर देते हैं, और जब कोई क्वेश्चन हम देख के नहीं जाते तो हमें वहां पर नया लगता है। नया कुछ भी नहीं होता है। स्पेशली 10th वाले और 12th, स्पेशली 12th वाले, उदाहरण पे ज्यादा जोर लगाना। उदाहरण ज्यादा आते हैं, मैं पहले बता दे रहा हूँ। उदाहरण के साथ साथ प्रश्नावली। देखो, सबसे मेन काम तो यही है। बाकी किताब पढ़ो, बाकी बहुत सारे मार्केट में बहुत सी चीजें मिल रही होंगी, वो बात की बात है। जब तक ये आपका हथियार सही नहीं चलेगा, सही नहीं बनेगा, उदाहरण और प्रश्नावली की बार बार प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक दूसरी किताब पकड़ना भी मत। मैं आपको मना कर रहा हूँ, ठीक है, ये चीज गलत है। पहले इनको बार बार अच्छे से पकड़ बनाओ। जब इस पे आपका मजबूत बन जाए, उसके बाद आपको नेक्स्ट क्या उठाना है। नेक्स्ट आपके पास अगर क्वेश्चन बैंक है, तो क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन को खुद से पहले प्रैक्टिस करना है, ठीक है। और हमारे वीडियोस तो हैं ही हैं, ठीक है, आप हमारे वीडियोस देखिए, आपकी तैयारी एकदम मस्त हो जाएगी, मक्खन हो जाएगी। और एक भी क्वेश्चन कहीं से बाहर से नहीं आएगा, जो पढ़ाऊंगा वही आएगा, दावे के साथ। चाहे वो 10th हो, चाहे वो 12th हो, सारा खजाना मैंने बना रखा है, ठीक है। आपको इस समय पे आने के समय पर क्या करना है? ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करना। कोई भी अगर डाउट है किसी भी चैप्टर में, उस डाउट को आप हमारे वीडियो से दूर करो, अपने दोस्त से पूछ के दूर करो, या टीचर से पूछ के दूर करो। डाउट आने वाले 2 से 4 दिन के अंदर खत्म हो जाने चाहिए। डाउट रहना नहीं चाहिए। मत सोचो कि एग्जाम वाले दिन से पहले मैं कर लूंगा ना। डाउट का टाइम अभी है। एग्जाम से पहले पहले आपके मन में कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। अच्छा, रही बात एग्जाम हार्ड होगा या नहीं होगा, पिछले 10 साल के बाद उठा के देखो, कभी कोई क्वेश्चन हार्ड तो मिलेगा ही नहीं। पहली बात तो यह है, एग्जाम का जो लेवल हमेशा रखा जाता है वो मीडियम रखा जाता है। मीडियम भी नहीं कहूंगा मैं, तो इजी कहूंगा। जो बच्चा पढ़ के जाता है ना, जो बच्चा साल भर पढ़ रहा है, शुरू से पढ़ रहा है, उसके लिए तो हर एक क्वेश्चन इजी है, ठीक है। सारा क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी बेस्ड होगा, एनसीईआरटी से होगा। कुछ क्वेश्चन जो थोड़े हटके हैं, जिन बच्चों का कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है, वो आराम से ही पढ़ लेंगे, कर लेंगे। लेकिन अगर प्रैक्टिस करके जाओगे तो अच्छा है, और उसकी तैयारी भी मैंने करा रखी है, ठीक है। तो पेपर का जो लेवल होगा वो मीडियम होगा, ठीक है, ये थी। और हाँ, इस समय पर आपको एक मॉडल पेपर, ऐसे मॉडल पेपर नहीं जो टीचर, देखो, इस टाइम पे तुम्हें पढ़ना ज्यादा जरूरी है। किसी टीचर के क्लास में जाके तुम बैठोगे, 3 घंटा 4 घंटा वो पढ़ा रहा है, अच्छी बात है वो पढ़ा रहा है, लेकिन 3-4 घंटा सेल्फ स्टडी करना। देखो, अगर तुम यूट्यूब से 1 घंटा पढ़ रहे हो ना, तुम्हें सेल्फ स्टडी कम से कम 2.5 घंटे 3 घंटे करने की जरूरत है, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन जब तक तुम खुद नहीं बनाओगे, वो टीचर तो बना रहा है, मैं भी बना रहा हूँ, ठीक है, मैं नहीं चाहता, सब कुछ बना हुआ है। अगर तुम यूट्यूब की एक वीडियो देख रहे हो, कोई डाउट है, डाउट निकाल दो, लेकिन खुद से भी सॉल्व करना चाहे क्वेश्चन को। टीचर सॉल्व कर रहा है, टीचर ने सॉल्व कर दिया, तुमने देख लिया, बस हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। टीचर तुम्हें बिठा के रख रहा है 3-3 घंटे 4-4 घंटे, उससे फायदा कुछ नहीं है। आप यूट्यूब की वीडियो 1 घंटा देखो, लेकिन खुद सेल्फ स्टडी 3 घंटा करो, तब जाके रिजल्ट मिलेगा। सिर्फ यूट्यूब के भरोसे बैठे रहोगे, चाहे कितना ही बड़ा क्रिएटर, अच्छा क्रिएटर क्यों ना हो, मैं सबकी बात कर रहा हूँ, मेरे वीडियोस की भी बात कर रहा हूँ। आप हमारे वीडियोस देख रहे हो, अच्छी बात है, खुद भी पढ़ाई करनी है। सेल्फ स्टडी इज वेरी इंपॉर्टेंट,
ठीक है, हमारे वीडियो से भी पढ़ो, सेल्फ स्टडी भी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस टाइम पे। ठीक है, जब तक क्वेश्चन खुद नहीं बनाओगे, तुम सिर्फ देखे जा रहे हो, क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हो खुद से, तो सब वेस्ट है, सब वेस्ट है। एग्जाम में वो मैं नहीं आऊँगा, कोई टीचर आके तुम्हें नहीं बताएगा, तुम्हें वहाँ देखना नहीं, तुम्हें वहाँ पर खुद से सॉल्व करना है। क्वेश्चन अभी अगर खुद से नहीं बन पा रहे हैं तो बहुत बड़ी दिक्कत की बात है। क्वेश्चन खुद बनाने की चेष्टा करो, जब तक खुद नहीं बनाओगे जो अंदर का डर छुपा हुआ है वो बाहर नहीं आएगा। ठीक है, एक मॉडल पेपर खुद से बैठकर एक एग्जाम टाइम 3 घंटा 15 मिनट का होता है ना, खुद देना है और सॉल्व करना, फिर देखना है कि भाई कितना हुआ कितना नहीं हुआ, क्या मैंने सही पूरा मॉडल पेपर कर लिया। क्योंकि घर पे जब करोगे ना तो थोड़ा प्रेशर कम होगा, एग्जाम में थोड़ा प्रेशर ज़्यादा होगा, तो उस प्रेशर की आदत लगाओ, नहीं तो वहाँ पर प्रेशर कुकर फट जाएगा। जो क्वेश्चन तुम्हें आता भी है ना वहाँ तुम लटक जाओगे। तो प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गलती अभी करो, यहाँ करो, वहाँ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो पेपर अगर हार्ड की बात मैं करूँ, पेपर हार्ड तो वैसे नहीं आएगा, मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है, सब कुछ क्लास 10th के लिए 12th के लिए। आप हमारे चैनल पर जाइए, विजिट कीजिए, प्लेलिस्ट पे जाइए, डिस्क्रिप्शन चेक, सब कुछ मिलेगा, कुछ भी ऐसा नहीं है जो नहीं आएगा, नहीं पढ़ा रखा है। तो पेपर का लेवल रहने वाला है मीडियम। ठीक है, हार्ड क्वेश्चन कभी ना पूछे गए हैं, ना इस साल कभी आएगा। जो आपके किताब में है, जो आपके सिलेबस में है, जो आपने पढ़ा है, उन्हीं में से ही क्वेश्चन आएगा, बाहर से कुछ नहीं आएगा। जो सिलेबस में नहीं वो कहाँ से आएगा बताओ, जो आपके सिलेबस में वही तो आएगा ना, बाहर से कुछ नहीं आएगा। तो बी कॉन्फिडेंट रहो। अब पढ़ाई बच्चे कर रहे हैं, पैनिक होके वो भी करते हैं, अंदर अगर डर बिठा के रखोगे तो सीख ही नहीं पाओगे। एक जुनून होना चाहिए, एक कॉन्फिडेंस अंदर होना चाहिए कि हाँ मुझे आता है, मैं कर लूंगा। हो सकता है कि आप पहला क्वेश्चन एक बार में ना हो पाए, दोबारा मेहनत करो, क्या दिक्कत है। पैनिक करोगे कि भाई समय कम है, ये है वो है, डर डर के रहोगे तो भाई सीख नहीं पाओगे, डर तुम पे हावी हो जाएगा। और जो कोई तुम्हें बोलता ना ये टफ है, वो टफ है, ये है, मैंने इतना पढ़ लिया, उसने उतना पढ़ लिया, मेरा इतना रिवीजन हो गया, किसी के बातों में नहीं आना है। तुम्हें अपना देखना है। तुम्हारा दोस्त तुम्हारा पेपर आगे नहीं लिखेगा, तुम्हें तुम्हारा पेपर खुद लिखना है। ठीक है, तो बी कॉन्फिडेंट रहो और अपनी तैयारी को खुद जांचो। ठीक है, तुम्हारा स्ट्रांग पॉइंट क्या है, तुम्हारा वीक पॉइंट क्या है, स्ट्रांग को और स्ट्रांग बनाना है, वीक पॉइंट को स्ट्रांग बनाना है। ठीक है, इन पे मेहनत करनी है। और हाँ, जो मैंने बोला डाउट एंड के लिए बचा के मत रखना। डाउट जो भी है जिस भी चैप्टर में, वो अभी निपटाओ फटाफट, क्योंकि उन डाउट को तुम्हें रिवीजन भी करना है थोड़े टाइम में, 2 बार 3 बार, तभी वो फिट होगा यहाँ पे पूरा। सोचोगे ये मेरे को डाउट है बाद में कर लूंगा, नहीं, बाद अब कब करोगे, एग्जाम के बाद करोगे क्या, नहीं। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इधर उधर की बातों में मत आओ। पेपर सिंपल रहेगा, जो पढ़ाई की है आपने वही रहेगा, एनसीईआरटी बेस्ड रहेगा। एनसीईआरटी के साथ साथ आप विगत वर्षों के प्रश्न पत्र को जरूर करना, वो ज्यादा जरूरी है। क्योंकि विगत वर्षों के प्रश्न पत्र में, क्वेश्चन बैंक में एनसीईआरटी क्वेश्चन तो ठीक है, लेकिन कुछ क्वेश्चन थोड़े हटके होते हैं। अगर उनकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो हमारा जो पक्ष है वो मजबूत हो जाता है, हमारा जो तैयारी है वो स्ट्रांग हो जाती है। फिर हम जब एग्जाम में जाएंगे ना, कॉन्फिडेंट रहेंगे, फिर बोलोगे अरे भाई कहीं से भी दे दे तू, मैं तो कर दूंगा। ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए अंदर से कि भाई कहीं से भी दे दे तू। हमने पूरे साल भर मेहनत की है, हमारे सर ने सारा कुछ पढ़ा रखा है, हम भी सारा कुछ यहाँ करके ही जाएंगे, ये माइंडसेट होना चाहिए। ठीक है, जय हिंद, अपना ख्याल रखो, इधर उधर की बातों में मत आओ, सब कुछ पढ़ा रखा है, डिस्क्रिप्शन एक बार जरूर चेक कर लेना और इस वीडियो को हर जगह शेयर कर देना। जय हिंद।